और इसी बीच अगली बड़ी खबर, सीमा हैदर के वकील एपी सिंह का बयान, 3 लोगों के खिलाफ मानहानि का नोटिस जारी किया गया है। सचिन के खिलाफ अपमानजनक बातें कही गई, पति पत्नी के रिश्ते को बदनाम किया गया। सचिन की पड़ोसन मिथिलेश भाटी ने लप्पू और झिंगुर कहा था, इसी के चलते ये मानहानि का नोटिस जारी किया गया है। सीमा हैदर के वकील एपी सिंह द्वारा ये मानहानि का नोटिस 3 लोगों के खिलाफ जारी किया गया है, जिसमें सचिन के ऊपर एक अलग अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। और हमारे वरिष्ठ सहयोगी अखिलेश राय ने क्या कुछ बात की, उनसे जरा एक बार आपको ये सुनवाते हैं। वकील साहब, क्या नोटिस दिया? देखिए, ये जो इन्होंने बोला, जिस तरह से शब्दों का अमानवीय, अमर्यादित, असंसदीय, गैर कानूनी शब्दों का इस्तेमाल एक पति पत्नी के लिए किया गया, बैठ के एक बार नहीं कई बार कई चैनल पर, नेशनल चैनल पर, डिबेट में, यूट्यूब चैनल पर, सोशल मीडिया पर जो बोला गया, वो केवल सचिन मीना का अपमान नहीं किया गया और देश के उन तमाम पति पत्नी के बीच संबंधों को खराब करने की एक साजिश, एक षड्यंत्र है और तमाम उन पुरुषों, उन पतियों का अपमान है जो अपनी पत्नी से शरीर में हल्के हैं, कहीं पति मोटा है, कहीं पत्नी पतली है। ये चीज़ें शरीर के डील डॉल को लेकर जिस तरह से अपमानजनक भाषा, संधि, सोची समझी साजिश के तहत प्लान्ड वे में कई बार बता कर कि हाँ मैं कह रही हूँ, कर रही हूँ और किया गया, ये केवल सीमा मीना, सचिन मीना और इतने शब्द गलत किए गए। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना नहीं चाह रहा हूं, आपका चैनल पूरी दुनिया में देखा जाता है। मैं नहीं चाहता ऐसी बातें बार बार बोली जाएं जिससे हमारे देश के पति पत्नी के बीच में रिश्ते खराब हों। शारीरिक डील डॉल अलग चीज़ है, सूरत सीरत ये सब विषय हैं, लेकिन किसी के बारे में, किसी के निजी जीवन के बारे में ऐसे कटाक्ष करना, लगातार न्यूज़ चैनल पर कटाक्ष करना, ये मानहानि, क्रिमिनल और सब कई धाराओं के अंतर्गत है, जिसकी हमने सारी कार्रवाई की है और उसको आगे भी प्रोसीड करेंगे। आपने क्रिमिनल डिफॉर्मेशन का नोटिस दिया है, कौन कौन लोग हैं जिनको नोटिस आपने दिया? कई लोग हैं इसमें, एक तो गीता भाटी है, मिथिलेश भाटी हैं, उनकी मदर हैं और भी अन्य लोग हैं, उनके खिलाफ सारी कार्रवाई हो रही है और भी आगे कठोर कार्रवाई करूंगा, क्योंकि इतने लोगों के मेरे पास फ़ोन आ गए, देश नहीं दुनिया भर से फ़ोन आ गए कि क्या हो रहा है, हमारे रिश्ते खराब हो रहे हैं, हमारी लड़ाई शुरू हो गई है, हमारे बारे में ऐसा शब्द, इतने अपमानजनक, अमर्यादित, असंसदीय, गैर कानूनी शब्दों का इस्तेमाल एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया है और उस पर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। लेकिन डॉक्टर साहब, एक चीज़ और बात है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी हर आदमी को है। अगर वो डिबेट में भी तमाम ऐसी बातें होती हैं और किसी को किसी पर भी एक कमेंट होता है, तो इसको लेकर के एक नहीं लगता आपको कि हेल्दी वे में लिया जाना चाहिए? नहीं, वो शब्द अगर मैं कह के सुना दूंगा ना, बहुत गलत शब्द हैं। सीमा छिपकली है, छछूंदर है, सचिन चूहे की तरह मरा हुआ, उसे उठा के फेंक देंगे, सोचो उसकी हत्या की साजिश की जा रही है। सचिन के साथ झिंगुर है, ऐसा हवा में उड़ के चला जाएगा। काय का पति है, किस बात का पति है? धन दौलत तो है नहीं उसके पास, कुछ धन दौलत से आके जाएंगे पति पत्नी के रिश्ते? हमारे जीवन में विवाह संस्कार है और उस संस्कार को तोड़ने का काम एक साजिश के तहत किया गया है। ऐसे और शब्द जो मैं नहीं कह पा रहा हूँ वो सारे उसमें हैं और इसका बिफिटिंग रिप्लाई। तो आप सुन रहे थे, देखिए एपी सिंह को, जिनका कहना है कि सीमा को छिपकली कहा गया और सचिन को चूहा कहा गया, इस तरह के अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, जिसके चलते ये नोटिस जारी किया गया है 3 लोगों के खिलाफ। और ये अपमानजनक जो बातें हैं, ये एक सोची समझी साजिश है, इस तरह की बातें भी एपी सिंह कह रहे हैं और लगातार ये भी कह रहे हैं कि आगे भी अगर कोई इस तरह से बदनाम करने की कोशिश करेगा पति पत्नी के रिश्ते को, तो ऐसे ही आगे भी कार्रवाई करने की बात वो कर रहे हैं। लेकिन काफी नाराजगी खुद सीमा के परिवार की तरफ से व्यक्त की जा रही है, सचिन के परिवार की तरफ से नाराजगी व्यक्त की जा रही है, लेकिन 3 लोगों के खिलाफ अभी मानहानि का नोटिस जारी हो चुका है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और इसी के चलते एपी सिंह ने कहा है कि बख्शा नहीं जाएगा उन लोगों को जिन्होंने सोची समझी साजिश के तहत इस तरह के अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। तो मीणा समाज को बदनाम किया गया है,
ये कहा गया है मानहानि का केस किया गया है, 3 लोगों के खिलाफ नोटिस जारी किया गया, माफ कीजिएगा 3 लोगों को। सचिन के खिलाफ अपमानजनक बातें कही हैं, इसमें इस बात का जिक्र किया गया है। मिथिलेश भाटी जिस तरह से लगातार सोशल मीडिया पर अपने शब्दों को लेकर वायरल थी, उसको लेकर एपी सिंह ने मानहानि का नोटिस जारी किया है। उनका कहना है कि 3 लोगों के खिलाफ ये नोटिस जारी किया गया है, जिसमें मिथिलेश भाटी, गीता भाटी और उनकी मां का नाम है, जिन्होंने सीमा और सचिन के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल किया हिमानी, और इसे जाति से जोड़कर देखा जा रहा है। इसी पर और विस्तार से हम जानकारी लेते हैं। हमारे सहयोगी वरिष्ठ सहयोगी अखिलेश जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, आपने बात भी की, अब आगे क्या रहने वाला है? क्या किसी तरह से मिथिलेश की ओर से इस पर कोई जवाब आया है अभी तक? एपी सिंह का कहना है कि मिथिलेश की तरफ से या उनके परिवार की तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। अभी कल ही उनको नोटिस भेजी गई है। नोटिस में ये होता है कि पहले या तो आप अपने जो आपने कहा है उस पर आप जनता के सामने माफ़ी मांगिए, जिस प्लेटफॉर्म पे कहा है उस प्लेटफॉर्म पे जरिए माफ़ी मांगिए। उसके बाद अगर सीमा हैदर को ये लगता है कि उनका जो अपमान हुआ है उससे वो संतुष्ट हैं, उन्होंने माफ़ी मांग ली है, तब आगे मामला नहीं बढ़ेगा। और अगर माफ़ी नहीं मांगते हैं तो ये मामला अदालत में जाएगा और फिर अदालत उनको समन जारी करेगा क्रिमिनल डिफॉर्मेशन का, और वो प्रक्रिया आगे चलेगी। लेकिन फिलहाल ये शुरुआती स्टेज है, और इस शुरुआती स्टेज में भी उनके वकील एपी सिंह ने कहा है कि हमने ये एक्शन ले लिया है। अब लेकिन अखिलेश, एक और जानकारी आपसे लेना चाहेंगे, वकील एपी सिंह का क्या कहना है? क्योंकि ये तो लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया है, कोई पक्ष में बोलेगा, कोई इस तरह की बातें करेगा, तो जितने भी लोग जो हैं इस तरह के अगर शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो क्या सभी पर इस तरह से मामला दर्ज होगा, उनको नोटिस जारी किया जाएगा? देखिए, दरअसल ये मामला इसलिए सुर्खियों में आया कि ये वायरल हो चुका था, और ये तमाम ये तीनों लोगों ने कई प्लेटफॉर्म पे, और एपी सिंह का कहना है कि कई मीडिया में भी इन लोगों ने इस तरह की बातें कही और वायरल हुआ। चूंकि इन्हीं तीनों लोगों का नाम वायरल हुआ था, सामने आया था, जिसको लेकर के सचिन और सीमा पर तमाम ऐसे सवाल किए गए, समाज में हंसी का पात्र बनाया गया। इसलिए इन तीनों को उन्होंने पार्टी बनाई है। बाकी जिन लोगों ने किया होगा, या हो सकता है व्यक्तिगत तौर पर किया हो, जिनका नाम जो सोशल मीडिया पे वायरल नहीं हुए, जिनको लेकर के तमाम मीम्स नहीं बने, तो उनको और ये एक मैसेज भी है अखिलेश जी की, अगर आगे भी कोई ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता है तो वो सचेत रहे, उनको भी ऐसे नोटिस जारी किए जा सकते हैं।